नमो नमः साथियों। जय हिंद, जय भारत। हम पढ़ रहे थे अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। इसमें हम आधारो अधिकरणम सप्तम्य अधिकरणे और साधु साधु प्रयोगी जो सूत्र थे और उनके उदाहरण देख चुके थे। इस वीडियो में हम आगे के सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। अगला सूत्र है यतस्य निर्धारणम। इस सूत्र की वृत्ति है जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदायात् एकस्य पृथक्करणम निर्धारणम यतस्ततः षष्ठी सप्तम्यो शाताम। अर्थात जाति गुण क्रिया व संज्ञा के आधार पर समूह में से किसी एक को पृथक करना अर्थात सबसे अच्छा या सबसे हीन बताना निर्धारण कहलाता है तथा निर्धारण की क्रिया में समूहवाचक शब्द में षष्ठी व सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जाति का अर्थ होगा जन्म से, जैसे नराणाम नृषु वा द्विजः श्रेष्ठः। नराणाम मनुष्य जाति में, नराणाम में षष्ठी विभक्ति होगी और नरीषु इसमें सप्तमी विभक्ति होगी। नराणाम नरीषु व द्विजः श्रेष्ठ। तो जाति के आधार पर समूह में से किसी को श्रेष्ठ बताना और उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना, यह सूत्र बताता है। गुण के आधार पर गवाम गोषु वा कृष्णा बहुशीरा। गवाम गायों में या गायों का, गोषु सारी गायों में, कृष्णा बहुशीरा कृष्णा जो काली गाय है वह बहुत दूध देती है। तो इस गवाम में षष्ठी और गोषु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्रिया के आधार पर, एक्टिविटी के आधार पर गच्छत्सु, यहाँ पर गच्छत्सु है। गच्छत्सु वा धावना शीघ्र। क्रिया के आधार पर जाने वालों में धावना दौड़ने वाला, शीघ्र है जल्दी है, अब जल्दी पहुँचेगा। अगला उदाहरण संज्ञा का उदाहरण है छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्रः पटु। छात्रों में और मैत्र नाम का जो छात्र है वह चालाक है, पटु है। तो छात्राणाम में षष्ठी और छात्रेषु में सप्तमी। निर्धारण में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों का प्रयोग होता है। अगला सूत्र इसका पंचमी विभक्त है। पंचमी विभक्ति सूत्र की वृत्ति है निर्धार्यमाणस्य यत्र भेद एव तत्र पंचमी स्यात्। दो व्यक्तियों, वस्तुओं तथा समूह के बीच में तुलना करने की जो स्थिति में जिससे तुलना की जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण रामात् श्यामः पटुतरः। तुलना की जा रही है
जिससे तुलना की जाए उसमें पंचमी विभक्ति, तो रामात श्यामः पटुतरः, राम से श्याम पटुतरः है, चालाक है, निपुण है। तो जिससे तुलना हो रही राम से, तो राम में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्गात, स्वर्ग से भी बढ़कर है, गरीयसी। तो किससे तुलना हो रही है? स्वर्गात, स्वर्ग से, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ स्वर्गात में। इसी का एक उदाहरण और, मथुरा पाटलिपुत्र केभ्य आडेतरा, मथुरा से पाटलिपुत्र के लोग धनी हैं। और तुलना के अर्थ में तरफ तथा ईसुन प्रत्ययों का प्रयोग भी होता है। इसलिए पटुतरः तरफ प्रत्यय, गरीयसी में ईसुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। इस सूत्र की वृत्ति है यस्य क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्। यहाँ भाव का अर्थ क्रिया से होता है, अतः जहाँ एक क्रिया से दूसरी क्रिया की सूचना मिलती है, अर्थात दो क्रिया जो होती है एक के बाद दूसरी निरंतर रूप से संपन्न होती है, वहाँ पहले वाली क्रिया में तथा उसके कर्ता या कर्म में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और इस सूत्र द्वारा जो होने वाली सप्तमी विभक्ति होती है वह सती सप्तमी या भाव लक्षण सप्तमी भी कहा जाता है उसको। उदाहरण है इसका, गोषु दूयमानासु गोपाः गृहं गतः, गोषु दूयमानासु गोपाः गृहं गतः। गायों में दूहने वाले जो गोपालक है वह घर को गए। गायों में दूहने वाले जो गोपालक थे वह घर को गए। एक और उदाहरण है इसका कि रामे वनम गतये दशरथः मृतः। रामे, राम के वन में चले जाने पर दशरथः मृतः। तो रामे वनम गते, राम के वन जाने पर दशरथः मृतः। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया बताना, उसके कर्ता या कर्म में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी के साथ इसमें एक और सूत्र आता है कि षष्ठी चानादरे, और वह सूत्र कहता है कि यदि भाव लक्षण के कारण किसी का अनादर या तिरस्कार हो रहा हो तो सप्तमी के साथ साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग भी होता है। उसका उदाहरण है पुत्रे रुदिति पुत्रस्य रुदतः वा स प्रवराजित। इसी के साथ हमारा जो अधिकरण कारक समाप्त होता है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।